हम नमक है महाराज, हम नमक है। नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। औरंगजेब का पसंदीदा शहर बुरहानपुर छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा मरघट में बदल दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस बुरहानपुर किले को पर्दे पर कैसे जीवित किया गया। फिल्म निर्माता ने इस 15 मिनट के सीन को बनाने में करीब 25 दिन का समय लिया। इसके लिए फिल्म सिटी में लगभग 8 एकड़ जमीन को लिया गया था। शूटिंग से पहले सेट का एक रफ ड्राइंग तैयार किया गया था। प्लाईवुड और पीओपी का इस्तेमाल दीवारों और स्तंभों को बनाने में किया गया था, जबकि दीवारों पर विशेष डिजाइन्स बनाए गए थे जो उस युग की वास्तविकता को दिखाते थे। इस सेट पर पूरा बुरहानपुर शहर जीवंत होता दिखता है। इस प्रक्रिया में जेसीबी से रास्तों को समतल किया गया और गलियों तथा सड़कों का निर्माण किया गया। इस लोकेशन पर आप घरों, महलों और मस्जिदों को बनते हुए देख सकते हैं और वहीं पर मराठों की सेना ने तबाही मचाई। इस गेट के पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ब्लू बैकग्राउंड से बदलकर वास्तविक पहाड़ों से रिप्लेस किया गया था। यह सब वीएफएक्स की मदद से संभव हो पाया। फिल्म निर्माता ने जहां तक संभव था सेट को नेचुरल बनाए रखने की कोशिश की। यहां तक कि जो आउटडोर फाइट सीक्वेंस थे, उन्हें भी प्राकृतिक रोशनी में ही शूट किया गया था। वहीं इंडोर शूटिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे लाइट्स का व्यवस्था की थी और आप यहां उनके लाइट सेटअप को देख सकते हैं। यह सब तब हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब और उनके साथी खुशी मना रहे थे और दक्कन पर हमला करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ आकर उनके सबसे बड़े शहर को मिट्टी में मिला देंगे। छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के शहर पर हमला कर दिया था। इस सीन को फिल्माने के लिए लगभग 800 जूनियर आर्टिस्टों को फिल्म में शामिल किया गया था और करीब 150 हाईली ट्रेंड हॉर्सेस भी इस शूटिंग में शामिल थे। यह बड़ा और ऐतिहासिक दृश्य फिल्माने के लिए काफी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत थी। फिल्म के इस सीक्वेंस में जहां एक इशारे पर टेक पूरा हो जाता था, वहां कैमरा सेटअप भी उतना ही खास था। जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो पूरे दृश्य को कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े कैमरे की जरूरत होती है। इसके लिए फिल्म निर्माता ने एक विशाल क्रैन कैमरा सेटअप किया था, जबकि कई स्टडी कैमरे भी इस सीन को शूट कर रहे थे। इस शानदार काम में सिनेमैटोग्राफर सौरभ गोस्वामी जी की मेहनत भी दिखाई देती है। एक खास सीन में मुगलों की सेना पिलर के नीचे से स्लाइड करते हुए निकल जाती है। इस दृश्य को शूट करने के लिए सिनेमैटोग्राफर सामने बैठकर क्लोजअप शॉट्स ले रहे थे, जबकि सपोर्टिंग आर्टिस्ट के पैरों में रस्सी बंधी थी, जिसे कास्ट और क्रू के लोग दूसरी तरफ से खींच रहे थे। इन सब की मेहनत की वजह से दर्शकों को इतने शानदार विजुअल्स देखने का मौका मिला। इस सीक्वेंस में विकी कौशल का सफेद घोड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घोड़े पर सवार होकर वह दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले विकी कौशल ने करीब 6 महीने तक हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली थी। यही कारण था कि वह इस तरह के सीन्स को इतनी कुशलता से कर पाए थे। उनकी ट्रेनिंग और मेहनत ने इस सीन को और भी प्रभावशाली बना दिया। अब हम उस सीन को देखेंगे जब तलवार से छावा पर हमला किया जाता है और वह पीछे झुकते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए उन्होंने एक डमी हॉर्स डिजाइन करवाया था, जो एक तरह का रोबोटिक हॉर्स था। इसे एक रोलर पर रखा गया था और उसके सामने विशेष कैमरा सेटअप किया गया था ताकि हर कोण से इसे सही तरीके से कैप्चर किया जा सके। फिल्म में दिखाया गया एक सीन जिसमें खान जमान, जो बुरहानपुर का सरदार है, छावा को एक पिंजरे में गिरा देता है, जहां एक भूखा शेर उसका इंतजार कर रहा होता है। यह सीन एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, न कि काल्पनिक कहानी से। इस घटना का उल्लेख इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। हालांकि विकी कौशल असल में शेर से नहीं लड़ सकते थे, तो इस सीन को सीजीआई मॉडल से शूट किया गया था। अब शेर को मारने के बाद खान जमान को विकी कौशल इस तरह से उठाकर पटक देते हैं। यह देखने में आपको यह सवाल जरूर उठेगा कि विकी ने इस भारी भरकम इंसान को कैसे जमीन पर गिराया।
इसके लिए विकी की कमर में बंधे हार्नेस का इस्तेमाल किया गया था, जो इस सीन को शूट करने में सहायक था। विकी कौशल ने अपनी एक्टिंग से यह सीन पूरी तरह से जीवंत किया, न कि बल के प्रयोग से। इसके अलावा आप पीछे ब्लू बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, जो सीन को और बड़ा और प्रभावशाली दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्लाइमैक्स बैटल। छावा फिल्म का हर सीन हमारी सोच से परे है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला था। आज हम आपको दिखाते हैं वो बर्बरता जो संभाजी महाराज के साथ फिल्म में दिखाई गई थी और जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। यह सीन संगमेश्वर का है, जिसे एक ओपन वीएफएक्स स्टूडियो में शूट किया गया था। यहां चारों ओर ब्लू कलर के पर्दे लगाए गए थे और बैकग्राउंड पर कई मार्किंग्स दिखाई देती हैं, जो वीएफएक्स के काम को सुगम बनाती हैं। इस स्टूडियो में विक्की कौशल को जंजीरों से बांधकर रखा गया था और उनके पीछे मुगलों को उन्हें खींचते हुए देखा जा सकता है। बाद में किसी तरह उन्हें एक स्तंभ से बांध दिया जाता है और उनके सामने औरंगजेब को लाया जाता है। इस सीन को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक बड़ा क्रेन कैमरा इस्तेमाल किया गया, जो पूरे सीक्वेंस को एरियल व्यू से शूट कर रहा था, जबकि स्टैडी कैमरा के साथ क्लोजअप शॉट्स भी लिए गए थे। इस सीन में प्रीतिशील डिसोजा, जो एक बेहतरीन प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हैं, विक्की कौशल के ऊपर प्रोस्थेटिक वर्क करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि प्रीतिशील ने हीरा मंडी जैसी बेहतरीन वेब सीरीज के लिए भी मेकअप वर्क किया था। फिल्म में छावा के ऊपर होने वाली टॉर्चर को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक वर्क किया गया था। शरीर की खाल उधेड़ने वाले सीन के लिए यह काम किया गया। साथ ही उनके नाखून, उंगलियां और जुबान भी प्रोस्थेटिक से बनाए गए थे। प्रीतिशील ने द मेकअप लैब ब्रांड के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान विक्की को काफी दर्द सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने शेर जैसी हिम्मत दिखाई। एक्शन सीन्स मेकिंग। क्या आपको पता है कि छावा फिल्म के ज्यादातर स्टंटमैन और फाइटर्स मुस्लिम थे, जिन्होंने रोजा रखने के बावजूद फिल्म के लिए अपनी जान झोंक दी थी? विकी कौशल ने इस खास योगदान को अप्रिशिएट किया और उन फाइटर्स की मेहनत को सराहा। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना खाए पिए इतनी कठिन मेहनत करने वाले इन लोगों को थैंक यू भी कहा था। रोजा रखते हुए बिना पानी बिना खाने के लोगों ने जान मार के काम की है, उसके लिए दिल से सलाम। फिल्म में हर एक मेन कैरेक्टर के लिए अलग अलग तरह के एक्शन डिजाइन करना फिल्म निर्माता के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इस चुनौती को पूरा करने के लिए उन्होंने हर एक्टर के लिए अलग अलग फाइट मास्टर का इंतजाम किया था। विकी कौशल के एक्शन डिजाइनर का नाम फरीद शेख था। फरीद शेख, जो फिल्म में विकी के मुख्य एक्शन मास्टर थे, असल में एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। उन्होंने विकी को लाठी और भाला चलाने की ट्रेनिंग दी थी ताकि उनके एक्शन सीन और भी रियल और प्रभावशाली दिख सकें। इन फाइटर्स और एक्शन मास्टर्स की कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ही छावा का हर एक एक्शन सीन दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहा। छावा के क्लाइमैक्स के कुछ सीन सातारा जिले के मैनावली घाट पर फिल्माए गए थे। यहां आप सीक्वेंस की रिहर्सल देख सकते हैं, जहां स्टंट डायरेक्टर और उनके स्टंटमैन विशेष हथियारों से लड़ाई करते हैं। विकी कौशल ने भी इन हथियारों के साथ ट्रेनिंग ली थी ताकि क्लोजअप शॉट्स में फिल्म की असलियत बनी रहे। कुछ सीन जो दूर से शूट किए जाने थे, उनके लिए स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। संगमेश्वर बैटल सीन की शूटिंग के दौरान विकी कौशल को सुबह 7 बजे से शूटिंग शुरू करनी पड़ती थी और फिर लगभग 12 घंटे तक बिना रुके धूप में लगातार इसे शूट करना होता था। इस प्रक्रिया में न सिर्फ विकी बल्कि पूरी टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हिस्टोरिकल फिल्म बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, आप इसे इस फिल्म के छोटे छोटे सीन की शूटिंग देखकर समझ सकते हैं। सेट पर 2000 से ज्यादा लोग शामिल होते थे। डायरेक्टर विकी को बस यह निर्देश देते थे कि उन्हें ऐसा महसूस करना है कि वह असल में मुसीबत में है और अपनी जान बचाने के लिए बिना हथियार के बहुत से दुश्मनों से लड़ रहे हैं। उन्हें जो कुछ भी पास में मिलता उसी से अपनी लड़ाई करनी थी। इसकी कोरियोग्राफी भी कठिन थी क्योंकि एक टेक में कोई गलती होने पर
भीड़ को फिर से नियंत्रित करना और नए आदेश देना समय लेने वाला था। सेट पर आप उन आर्टिस्ट्स को देख सकते हैं जिनकी कमर में हार्नेस बंधी होती थी और उन्हें इधर उधर फेंका जाता था। शूटिंग से पहले विकी कौशल को हार्नेस के सहारे कई ट्रिक्स और टिप्स दिए गए थे ताकि वह भीड़ में बिना किसी चोट के लड़ सकें। हालांकि हर टेक के दौरान कहीं ना कहीं उन्हें चोट और कट लग ही जाते थे। क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे सीन फिल्माए गए जिन्हें देखकर वहां खड़ा एक जूनियर आर्टिस्ट विकी कौशल के पास जाकर रोने लगा। यह शूट रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर गांव में किया गया था, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी सीक्वेंस में हमें दिखाया गया था कि औरंगजेब के सैनिक एक गांव में महिलाओं, बच्चों और अन्य निर्दोष लोगों को पकड़कर मार डालते हैं और कुछ को पेड़ों पर लटका देते हैं। यह दृश्य देखकर आपकी धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। इस सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए सिलिकॉन डमी बॉडी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे प्रोस्थेटिक और मोल्डिंग तकनीकों से तैयार किया गया था ताकि यह रियल ह्यूमन बॉडी जैसा दिखाई दे। आप इन डमी बॉडीज के साथ शूट किए गए सीन को भी देख सकते हैं। इन सब के बाद संभाजी महाराज को यह सब सहन नहीं हो पाता। ये सब देखकर वह अपने लोगों से मिलकर औरंगजेब के सैनिकों को सख्त सबक सिखाने का ठान लेते हैं। यह सीन वही के धूम डैम में फिल्माया गया था, जो एक रियल लोकेशन है। इस जगह पर आप बहुत सारे टेंट्स भी देख सकते हैं, जो उस समय की युद्ध की तैयारी को दर्शाते हैं। इस लोकेशन पर शूटिंग करते हुए फिल्म की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखा गया और यह दृश्य एक ऐतिहासिक संघर्ष की तीव्रता को अच्छे से दिखाने में सफल रहा। यहाँ आप उसी नदी को देख सकते हैं जिससे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी निकलकर दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। इस लोकेशन पर फाइट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर तोदोर लाजारोव की मेहनत दिखती है। जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म में लीड स्टंट परफॉर्मर अमन शेख थे, जिन्हें आप कई जगहों पर डबल बॉडी के तौर पर देख सकते हैं। इस नदी से निकलकर मुगलों पर हमला करने वाले सीक्वेंस को फिल्माने के लिए सच में कलाकारों को इस डैम के पानी में उतरना पड़ा था। उन्हें हार्नेस के सहारे बांधकर पानी से खींचकर बाहर निकाला जाता था और यह सीन रियल सूट के साथ फिल्माया गया था। धनाजी जाधव का दमदार रोल निभाने वाले एक्टर शुभंकर ने इस सीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संभाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। आप उन्हें इस नदी वाले सीक्वेंस में एक्शन करते हुए देख सकते हैं, जहां उन्होंने बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की थी। इस दौरान तलवार, भाले और लाठी जो आप देख रहे हैं, वे असल में लेटेक्स मटेरियल से बने हुए थे। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर इनसे कोई टकराता भी है तो किसी को चोट या खरोच न पहुंचे। आप इस लोकेशन के पास स्थित मकई के खेत वाले सीक्वेंस को भी देख सकते हैं, जहां आर्टिस्टों को मकई के पत्तों से इस तरीके से सजाया गया था कि वे पूरी तरह से छिपकर मुगलों पर हमला कर सकें। इस सीन की शूटिंग एक रियल लोकेशन पर की गई थी, जो और भी ऑथेंटिक महसूस होती है। इस खेत वाले सीक्वेंस में पहले एक्शन मास्टर को हम एक्शन करते हुए देखते हैं। उन्होंने विकी कौशल के सेट पर आने से पहले इस सीक्वेंस के लगभग आधे हिस्से को शूट कर लिया था। इसके अलावा जो बेहतरीन फाइट सीक्वेंस हमें टेंट के अंदर देखने को मिला था, वह फाइट मास्टर सनी द्वारा डिजाइन किया गया था। यह सब दिखाता है कि फिल्म बनाने में टीम की पूरी मेहनत और समर्पण लगा था। स्टंट्स और एक्शन को सही से करने के लिए हर एक कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई और रिहर्सल से लेकर फाइनल शूट तक किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती। राज्याभिषेक का सीन इस फिल्म का एक बेहद इमोशनल पल था, जिसमें जोश और भावना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इस सीन की फिल्म मेकिंग की खासियत यह थी कि इसे उसी दिन शूट किया गया था जब छत्रपति संभाजी महाराज का असली राज्याभिषेक हुआ था, 16 जनवरी 1681। 343 साल बाद 16 जनवरी 2024 को इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए इस महत्वपूर्ण सीन को फिल्माया गया। इस सीन के दौरान विकी कौशल को 15 बार रीटेक लेने पड़े। हालांकि वह इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने पूरे फिल्म में किसी भी सीन के लिए 2 से ज्यादा टेक नहीं लिए थे। जब विकी कौशल सिंहासन के पास पहुंचते हैं
तो उनका इमोशनल होना और आंखों में आंसू आना एक महत्वपूर्ण पल था। यह दृश्य डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें यह सवाल था कि एक राजा कैसे रो सकता है, वह तो हमेशा दहाड़ते हुए दिखना चाहिए। फिल्म के मेकर्स पहले रायगढ़ किले का सेट फिल्म सिटी मुंबई में बनाना चाहते थे, लेकिन समय के साथ किले की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और वहां कोई संरचना नहीं बची थी जो फिल्म में दिखाई जा सके। इसके बाद अवशेषों के सैंपल और मैपिंग का सहारा लिया गया और इन्हें शानदार तरीके से सेट में तब्दील किया गया। यह काम प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रता चक्रवर्ती ने किया, जिन्होंने हैदर, उड़ता पंजाब और पद्मावत जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए आर्ट डिजाइन किया था। उनके कुशल काम ने राज्याभिषेक वाले सीन को जीवंत कर दिया। छावा फिल्म की प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शुभदा कविलकर हैं, जिन्होंने इससे पहले सीक्रेट गेम्स, मोहन जोदड़ो और रुस्तम जैसी प्रमुख फिल्मों के लिए मेकअप का काम किया है। फिल्म में बालाजी का मेकअप करने वाली शुभदा ने संभाजी महाराज के खजांची बालाजी का रूप एकदम अलग और प्रभावशाली तरीके से तैयार किया। इस भूमिका को निभाने वाले अभिनेता मनोज कोल्हटकर थे, जिनके मूंछों का टचअप करते हुए यह देखा जा सकता है कि उन्हें फिल्म में एक विशिष्ट लुक दिया गया था। कुछ इसी तरह का काम विक्की कौशल के लिए शैम बहादुर फिल्म में किया गया था। इसके अलावा संताजी घोरपड़े का रोल निभाने वाले अभिनेता अंकित शर्मा के चेहरे पर लगाए गए नकली बालों का पैच भी देखा जा सकता है। इन बालों को बेहद सटीक तरीके से चिपकाया जाता था और इसके लिए हेयर एडजस्टमेंट स्प्रे का उपयोग किया गया था, जिसे हेयर एक्सटेंशन भी कहा जाता है। विकी कौशल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी था मानसिक रूप से तैयार होना। उन्हें यह समझना था कि छत्रपति संभाजी महाराज का व्यवहार कैसा था, वह कैसे बोलते थे और उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती थी। इसके लिए विक्की ने इतिहासकारों और लेखकों से मुलाकात की और उनकी किताबों को ध्यान से पढ़ा, ताकि वह महाराज के भाव को सही तरीके से महसूस कर सकें। साथ ही 16वीं शताब्दी के मराठी डायलॉग को भी उन्होंने सीखा, ताकि उनकी आवाज और लहजा महाराज के अनुसार हो। इसके बाद लुक टेस्टिंग भी की गई, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट श्रीकांत देसाई को भी हायर किया गया था, ताकि विक्की का लुक पूरी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज से मेल खाता हो। विकी कौशल का लुक सैम बहादुर में भी मेकअप आर्टिस्ट श्रीकांत देसाई ने तैयार किया था, लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज के लुक को लेकर फिल्म निर्माता विचार कर रहे थे, तो वे चाहते थे कि विकी का लुक उनके असली रूप से मेल खाता हो, बजाय किसी बड़े बदलाव के। इसके लिए विकी ने अपने बालों को बढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्हें और आकर्षक और दमदार दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशन करवाए गए थे। फाइनल लुक टेस्टिंग से पहले विकी पर 7 घंटे तक मेकअप किया गया था और इसके बाद उनके 3 अलग अलग लुक्स की टेस्टिंग की गई। इस प्रक्रिया के दौरान उनका सबसे बेहतरीन लुक फिल्म में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा विकी का एक और महत्वपूर्ण शेड्यूल था, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तलवारबाजी और घुड़सवारी। उन्होंने इन तीनों में काफी समय और मेहनत लगाई थी। प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे वह तलवारबाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग लेते थे और यह प्रक्रिया पूरे 7 महीने तक जारी रही। साथ ही उन्होंने जिम में भी काफी समय बिताया, ताकि उनका शरीर और मस्कुलर और भारी दिखे। इस शेड्यूल के दौरान विकी ने 25 किलोग्राम वजन बढ़ाया था, ताकि उनका लुक और भी शाही और मजबूत लगे, जैसा कि छत्रपति संभाजी महाराज का होता था। इस पूरी मेहनत ने उन्हें फिल्म के लिए एक पूरी तरह से तैयार और प्रभावशाली लुक दिया। VFX एंड CGI। आपने देखा कि कैसे फिल्म के कई सीक्वेंस को VFX स्क्रीन पर शूट किया गया है। मेरा मतलब है, रियल लोकेशंस और विशाल सेट्स के अलावा फिल्म मेकर्स ने VFX और CGI तकनीकों का भी भरपूर इस्तेमाल किया है, जिससे हमें एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिला। छावा फिल्म के लिए VFX वर्क असेंबलेज एंटरटेनमेंट और रीडिफाइन ने किया है, और इसके अलावा कई अन्य इंडिविजुअल VFX आर्टिस्ट भी इस फिल्म से जुड़े थे। इस फिल्म के निर्माण में जो कड़ी मेहनत लगी है, वह साफ तौर पर नजर आती है। अगर आप उनके काम को सही मायनों में सराहना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते एक लाइक भी दे दें।
धन्यवाद।